आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। मालदीव्स के खिलाफ अभियान में पीएम मोदी के साथ कौन कौन शामिल है, अब जरा इसकी भी लिस्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ शामिल हैं अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी उससे जुड़ गए हैं। इन सभी ने मालदीव्स की जगह भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत जबरदस्त कल्चर है। दोस्तों 2 दिन में ही मालदीव को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, जो इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोदी जी से पंगा लेके ये जमीन पे आ गया दोस्तों, और पूरी दुनिया में बदनामी अलग। और मजेदार बात यह है कि ना अब इसके साथ कोई चीन खड़ा है, ना पाकिस्तान खड़ा है, ना तुर्की खड़ा है। किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि बोल दे। सबको मालूम है जो बोलेगा वो मरेगा। आज भारत की ताकत ये हो चुकी है दोस्तों कि भारत ने इसको तारे दिखा दिए, क्योंकि भारत से पंगा लेने की हिम्मत अब किसी की नहीं है। मोदी जी किसी से लड़ते नहीं है, लेकिन मोदी जी जहां मारते हैं ना वहां दर्द बड़ा होता है। आपको मालूम है मलेशिया प्याज मांग रहा है कि प्याज दे दो, खून के आंसू रो पड़ा वो। ये हाल हो गया उसका, जो कभी जो हमें पाम ऑयल के लिए तरफा रहा था, आज उसके खून के आंसू निकाल दिए। अब आने वाले दिन इसके मालदीव के हैं। ये ज्योतिषु का पोस्टू बना कर ना रख देना मोदी जी, तो बता देना आप मेरे को। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता। मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है। उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल में कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे, बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है
वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज़ होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज़ होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज़ होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहें, जहाँ पे चाहें वो जाएं। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं, देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट? हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मजहब मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मजहब मजहब। आप बताएं। मजहब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। अब जब पाकिस्तान बेशक एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एक गैर मुस्लिम आएगा तो वो इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, उसे ये पता होगा कि यहाँ पे 99% लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे लिए क्या, अपनी जान फर्स्ट है या कुछ अपना टूरिज्म फर्स्ट है। देखें, हाँ ठीक है, तो उस पर इस्लामिक लॉज आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, वो उसके जो अपने लॉज हैं वो उसको लेके चलेगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मज़े अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है, इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें, मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म। दोस्तों, मोदी जी का एक ही सपना है, एक ही विजन है, भारत डेवलप कर जाए, भारत के लोग खुशहाल हो जाएं, भारत की तरफ कोई आंख ना उठाए। और जब इस मामले में कोई अड़ंगा लाने की कोशिश करता है ना दोस्तों, तो आप जानते हैं ना फिर मोदी जी उसका क्या हाल करते हैं। उसका वो हाल होता है कि वो जिंदगी भर ये सोचता है कि मेरे से गलती कहाँ हुई है और पता ही नहीं लगा पाता, और जब वो खत्म होने पे आता तब उसको लगता है कि यार ये गलती हुई थी उसे। आप देख लीजिए, आज से 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे तो पाकिस्तान बहुत बुराइयां करता था मोदी जी की। चाय वाला है, गुजरात का बूचर है, ये बोलते रहे। आज पाकिस्तान भीख मांगने पे आ गया तो वो एक ही बात कह रहे हैं, यार वो गलती कर दी थी, हमने बहुत बोला था मोदी जी के बारे में, हमें नहीं बोलना चाहिए था, वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज उनको ये नजर आ रहा है, लेकिन अब वो मिट चुके हैं, खत्म हो गए हैं। अब मालदीव का क्या होगा भगवान जाने, मेरे हिसाब से तो उसका बहुत बुरा होने वाला है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका क्या लगता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।